Structure of the earth, the crust. It is the outermost solid part of the earth. It is a brittle in nature. अर्थ का स्ट्रक्चर, द क्रस्ट। अर्थ का सबसे आउटर में सॉलिड पार्ट क्रस्ट रहता है, ब्रिटल रहता है नेचर में। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरी एंड ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। क्रस्ट का जो थिकनेस है वो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल एरिया में चेंज होते रहता है। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो है पतला रहता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। द मीन थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, whereas that of the continent is about 30 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट जो रहता है उसका थिकनेस 5 किलोमीटर रहता है, कॉन्टिनेंटल जो रहता है 30 किलोमीटर होता है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मेजर माउंटेन सिस्टम का थिक रहता है एरिया में। इट इज़ एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। क्रस्ट जो रहता है वो हिमालय रीजन के जितना ही थिक होता है। द मैंटल, द प्रोपोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मैंटल। जो इंटीरियर का जो पोर्शन है क्रस्ट के नीचे उसको मैंटल बोलते हैं। द मैंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ 2900 किलोमीटर। जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वहाँ से मैंटल एक्सटेंड होता है 2900 किलोमीटर डीप गहरा। द अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। मैंटल का जो अपर पोर्शन उसका एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक। एस्थेनो का मतलब ही है वीक। इट इज़ कंसिडर्ड टू वी एक्सटेंडिंग अप 400 किलोमीटर। एस्थेनोमीटर जो है मैं वो 400 किलोमीटर होता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। ये मैग्मा का मेन सोर्स है। हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ क्रस्ट। एस्थेनोस्फीयर जो रहता है उसका डेंसिटी जो है ज़्यादा रहता है कंपेयर टू क्रस्ट से, जो 400 किलोमीटर होता है। द मैंटल कंटेन ए वीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। मैंटल जिसमें कमज़ोर जोन रहता है उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू द सरफेस। ये एस्थेनोस्फीयर ही है जहाँ पे मोल्टन रॉक मटेरियल ढूंढ सकते हैं सरफेस में। द मटेरियल इन द अपर मैंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। मटेरियल जो अपर मैंटल पोर्शन में मिलता है उसको मैग्मा बोलते हैं। Once it starts moving toward the crust or it reaches the surface, it is referred to as lava. जैसे जैसे क्रस्ट की तरफ आता है या फिर सरफेस की तरफ पहुंच जाता है उसको लावा बोलते हैं। The material that reaches the ground include lava flow, pyroclastic debris, volcanic bomb ash, and dust and gas such as nitrogen compound, sulfur compound, minor amount of chlorine, hydrogen, argon। मटेरियल जो ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे लावा फ्लो होता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस साथ रहता है, वॉल्केनिक बॉम्ब रहता है, ऐश रहता है, डस्ट रहता है, गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस, सल्फर कंपाउंड, दूसरा क्लोरीन का माइनर अमाउंट, हाइड्रोजन और आर्गोन्स। लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है। क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर थिक रहता है। मेंटल में सबसे ऊपर का लेयर एस्थेनोस्फीयर रहता है जो 400 किलोमीटर तक होता है। फिर यहाँ पर है लिक्विड कोर, सॉलिड कोर। लिक्विड कोर 2900 किलोमीटर गहरा है और सॉलिड कोर 5100 किलोमीटर गहरा है। और सेंटर जो है वो 6378 किलोमीटर है। इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। ये वॉल्केनिक इरप्शन का यही सरफेस रहता है। द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट
पार्ट ऑफ द मैंटल कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो मैंटल का जो क्रस्ट अपरमोस्ट पार्ट है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट्स थिकनेस रेंज फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। का जो थिकनेस है वो 10 से 200 किलोमीटर तक रहता है। तो लोअर मैंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्टेनोस्फीयर। जो लोअर मैंटल जो है वो एस्टेनोस्फीयर से भी आगे जाता है। इट इज़ इन सॉलिड स्टेट में है। The core, as indicated earlier, the earthquake wave velocity help in understanding the existence of the core of the earth। तो कोर जो है इससे क्या पता चलता है कि earthquake wave का जो स्पीड जो है हेल्प करता है अर्थ का कोर का एग्जिस्टेंस के बारे में समझने के लिए। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। जो कोर मेंटल बाउंड्री है वो 2900 किलोमीटर गहरा है। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट वाली इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। जो आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर जो है सॉलिड स्टेट में है। The core is made up of very heavy material mostly constituted by nickel and iron। कोर जो है heavy material निकल आयरन से बना हुआ रहता है। It is sometimes referred to as Nephi layer। उसको Nephi layer भी बोलते हैं। Volcanoes and volcanic landform। You may have seen photograph or picture of volcano on a number of occasions। आपने volcanoes और volcanic eruption को बहुत टाइम देखा होगा। The volcano is a place where gas, ash or molten rock material lava escape to the ground। volcano ऐसा जगह है जहाँ पे ashes, gas, molten rock material lava ग्राउंड से बाहर निकल जाता है। volcano is called active volcano if the material mentioned are being released or being released और इन द रिसेंट पास्ट। वॉल्केनो जो है उसको एक्टिव मोल्टन वॉल्केनो बोलते हैं अगर मटेरियल जो है मेंशन होता है वो रिलीज होता है रिसेंट पास्ट में। द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मैंटल। जो क्रस्ट के नीचे जो लेयर है उसको मैंटल बोलते हैं। मैंटल का डेंसिटी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू क्रस्ट से। द मैंटल कंटेन वीकर जोन को एस्टेनोस्फीयर। मैंटल के पास वीकर जोन जिसे एस्टेनोस्फीयर बोलते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू द सरफेस। यही जो एस्टेनोस्फीयर जो है मोल्टन रॉक मटेरियल रहता है जो सरफेस में मिलता है। द मटेरियल इन द अपर मैंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। मैंटल जो अपर पोर्शन में रहता है उसे मैग्मा बोलते हैं। Once it starts moving toward the crust or it reach the surface, it refers to as lava। वो जैसे क्रस्ट की तरफ पहुँचता है वो सरफेस पे रीच होता है उसको लावा बोलते हैं। The material that reach the ground include lava flow, pyroclastic debris, volcanic bomb, ash and dust and gas such as nitrogen compounds, sulfur compound, minor amount of fluorine, हाइड्रोजन और आर्गन। मटेरियल जो ग्राउंड तक पहुंचता है जिसमें लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनो बॉम्ब, ऐश और डस्ट शामिल है। गैस, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन बाहर निकलता है। Volcanoes are classified on the basis of nature of eruption and the form developed at the surface। volcano जो क्लासीफाई होता है इरप्शन के नेचर के फॉर्म डेवलप होता है नीच सरफेस में। मेजर टाइप ऑफ वॉल्केनो आर एज फॉलो। मेजर वॉल्केनो क्या क्या है?
Bearing the basalt's flow, the shield volcano is the highest of all volcanoes on the earth. शिल्ड वोल्केनो जो है वैसा फ्लो है। शिल्ड वोल्केनो जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है अर्थ में। द हवाईन वोल्केनो आर द मोस्ट फेमस। शिल्ड वोल्केनो जो है दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है। सिंडर कोन example. This volcano are mostly made up of basalt. These are the volcano basalts. रॉक से बना हुआ एक टाइप ऑफ लावा दैट इज़ वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। बैसल क्या होता है? एक लावा का एक टाइप है जो फ्लूइड फॉर्म में रहता है, जो वॉल्केनो से इरप्ट होकर बाहर आता है। तो फॉर दिस रीज़न दिस वॉल्केनो आर नॉट स्टीप। इसकी वजह से वॉल्केनो जो स्टीप नहीं, गहरा नहीं। दे बिकम एक्सप्लोसिव समहाउ वाटर गेट into the vent। एक्सप्लोसिव हो जाता है जो वाटर है इसमें आता है। अदरवाइज द कैरेक्टर बाय लो एक्सप्लोसिविटी, नहीं तो वो लो एक्सप्लोसिविटी कैरेक्टराइज होता है। द अपकमिंग लावा मूव इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन एंड थ्रो आउट ऑफ द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप इनटू सिंडर वेंट। जो लावा जो है वो फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आता है कोन के टॉप से और सिंडर को डेवलप करता है। कंपोजिट वोल्केनो। दिस वोल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूल एंड मोस्ट विस्कस लावा देन बेसल। वोल्केनो जो है कैरेक्टराइज होता है कूलर या ज़्यादा विशेष लावा के इरप्शन की वजह से कंपेयर टू बेसल से। दिस वोल्केनो ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन। ये वोल्केनो जो है वो एक्सप्लोसिव इरप्शन देता है अलॉन्ग विद लावा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोप्लास्टिक मटेरियल एंड एशेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड। लावा जो रहता है पायरोप्लास्टिक मटेरियल का बहुत बड़ा क्वांटिटी रहता है, एशेस रहता है जो ग्राउंड में मिलता है। दिस मटेरियल accumulated in the vicinity of the vent opening leading to formation of layer। ये मटेरियल जो है वो वेंट के नज़दीक आता है ओपनिंग में और लेयर फॉर्म करता है। एंड दिस मेक द माउंटेन अपीयर एज कंपोजिट वोल्केनो। सो जिससे जो माउंट जो है वो ज़्यादा कंपोजिट वोल्केनो दिखता है। कैल्डेरा दिस आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो। कैल्डेरा जो रहता है वो अर्थ का सबसे एक्सप्लोसिव वोल्केनो है। They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure। अब कैल्डेरा इतना एक्सप्लोसिव रहता है कि वो इरप्ट होता है खुद ही गिर जाता है बजाय स्ट्रक्चर को बनाने से। द कोलैप्स डिप्रेशन कॉल्ड कैल्डेरास। कोलैप्स का डिप्रेशन को कैल्डेरा बोलते हैं। द एक्सप्लोसिवनेस indicate that magma chamber supplying the lava is not only huge but is also in close vicinity। ये जो एक्सप्लोजनस है इंडिकेट करता है मैग्मा चेम्बर को जो लावा सप्लाई करता है, वो बड़ा नहीं रहता है, बस वो नज़दीक रहता है। फ्लोट बैसल प्रोविंस। दिस वोल्केनो आउटपुट हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जो फ्लोट बैसल प्रोविंसेस रहते हैं वोल्केनो जो है वो फ्लूइड लावा बाहर लेके आता है लंबे डिस्टेंस के लिए। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बैसल लावा फ्लो। जो दुनिया का कुछ हिस्सा जो है वो थिक बैसल लावा फ्लो की वजह से कवर्ड है 1000 स्क्वायर किलोमीटर। देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लो विद सम फ्लो अटेनिंग थिकनेस टू। ये फ्लो जो है सीरीज लेके आता है जहाँ पे ये फ्लो जो है अटेन करता है थिकनेस को। मोर देन 50 मीटर इंडिविजुअली फ्लो में एक्सटेंड फॉर 100 ऑफ किलोमीटर। तो 50 मीटर से ज़्यादा होता है इंडिविजुअली फ्लो में एक्सटेंड। फ्लो जो है वो 100 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड हो सकता है।
The Deccan Trap from India presently cover most of the Maharashtra plateau are much larger flood basal provinces. डेक्कन ट्रैप जो है इंडिया से वो ज़्यादातर महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है वो कवर्ड है बेसल प्रोविंसेस से. It is believed that initially the trap formation covered a much larger area than the present. ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्रैप फॉर्मेशन जो है इसने कवर किया बहुत बड़े एरिया को कंपेयर टू प्रेजेंट में. मिड ओशन रिज वोल्केनो. दिस वोल्केनो अकर इन द ओशनिक एरिया. ये जो है वोल्केनो वो ओशनिक एरिया में होता है. मिड ocean ridge volcano. There is a system of mid-ocean ridges more than 70,000 किलोमीटर long that stretch through all the ocean basin. तो ये जो सिस्टम जो है मिड ओशन रिज वो 70,000 किलोमीटर लंबा रहता है, स्ट्रेच करता है ओशन बेसिन को. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन. जो इस रिज का जो सेंट्रल पोर्शन जो है वो ज़्यादा इरप्शन एक्सपीरियंस करता है. वी शैल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. वोल्केनिक लैंडफॉर्म इंट्रूसिव फॉर्म. वोल्केनिक लैंडफॉर्म इंट्रूसिव फॉर्म. The lava that is released during volcanic eruption on the cooling develop into igneous rocks. लावा जो रिलीज होता है वोल्केनिक इरप्शन के बाद वो ठंडा हो जाता है, igneous रॉक्स में बदलता है. The cooling may takes place either on reaching the surface or also while the lava is still in the crustal portion. ये लावा जो है ठंडा होता है तो सरफेस पर पहुंचता है और क्रिस्टल पोर्शन में रहता है. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, igneous rocks are classified as volcanic rocks cooling at the surface and plutonic rocks cooling in the crust. तो लावा का जो कूलिंग जो है लोकेशन पे डिपेंड करता है. igneous रॉक जो है क्लासीफाई होता है वॉल्केनिक रॉक में. प्लूटोनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक मतलब जो ठंडा होता है सरफेस पर. प्लूटोनिक रॉक मतलब वो जो क्रस्ट में कूल होता है. The lava that cool within the crustal portion assume different form. These forms are called intrinsic form. Some of the forms are shown in figure 3.5. तो ये जो लावा जो है ठंडा होता है क्रिस्टल पोर्शन में, इसको अलग फॉर्म में एज्यूम किया जाता है. ये जो फॉर्म जो इसको इंट्रूसिव फॉर्म कहता है, उसमें से कुछ जो है फिगर 3.5 में दिया है. वॉल्केनिक लैंडफॉर्म यहाँ पे देखो बैथोलाइट है, स्टॉक है, डाइक है, लैसोलिथ है, डाइथ्रिन है, इरोडेड लैसोलिथ है, एश फ्लो है, कंट्री रॉक, वॉल्केनिक कंडेट्स हिल, कंपोजिंग वॉल्केनो लावा, मिसाल, सिंडर्स, गोन लावा प्लेट्यू, एश कोन, वॉल्केनिक डोम से, वॉल्केनिक नेक, रेडिएटिंग डाइक और कैल्डेरा, सिंडर कोन फ्लो में. ये कंपोजिट वॉल्केनो है. कैल्डेरा. These are the most explosive of the Earth's volcano. कैल्डेरा जो है दुनिया का सबसे एक्सप्लोसिव वोल्केनो है. Batholith, a large body of magmatic material that cool in the deeper depth of the crust develop in the form of large dome. तो बैथोलिथ जो है मैग्नेटिक मटेरियल का बहुत बड़ा बॉडी है जो ठंडा होता है क्रस्ट के गहराई में और डेवलप करता है बहुत बड़े डोम को.
They appear on the surface only after the denudation process remove the overlying material. तो ये अपीयर कब होता है? सरफेस में जब denudation प्रोसेस होता है ओवरलाइन मटेरियल के ऊपर. They cover large area at the same maximum depth that may be several kilometer. ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, उसी टाइमिंग में बहुत गहराई में कवर करता है. These are granite body. Batholiths are the cool portion of magma chamber. बैथोलिथ है जो ग्रेनाइट बॉडी का है, वो बैथोलिथ जो है वो ठंडा पोर्शन रहता है मैग्मा चैम्बर का. Lastly, these are large dome-shaped intrusive bodies with a level base and connected by pipe-like. Lastly, जो है बहुत बड़ा डोम शेप इंट्रेंसिव बॉडी रहता है जहाँ पे लेवल बेस कनेक्टेड रहता है पाइप से. Conduit from below जो नीचे से कंडक्ट होते हैं. Resemble the surface volcano dome of a composite volcano, only these are the located at deeper depth. तो ये जो है सरफेस का वोल्केनो डोम को रिजेंबल करता है कंपोजिट वोल्केनो का, और उसमें डीपर डेप्थ लोकेटेड रहता है. इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज्ड सोर्सेस ऑफ लावा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस. ये जो लोकलाइज्ड सोर्स है लावा का जो सरफेस में देखने को मिलता है. द कर्नाटका प्लेट्यू इज स्पॉटेड विद डोमल हिल ऑफ ग्रेनाइट रॉक. जो कर्नाटक का प्लेट्यू जो है उसमें डोमल हिल देखने को मिलता है ग्रेनाइट रॉक का. मोस्ट ऑफ दिस नाउ एक्सफोलिएटेड एग्जाम्पल ऑफ लैटोलिथ और बैथोलिथ. ज़्यादातर ये जो है एक्सफोलिएटेड है तो एग्जाम्पल है लैटोलिथ और बैथोलिथ का. Lapolith, placid and sills. As and when the lava move upward, portion of the sea may tend to move in a horizontal direction wherever it finds a weak. Lapolith और placid और सिल, ये जो लावा जो ऊपर की तरफ जाता है सेम तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहाँ पे ये कमज़ोर पाया जाता है. इसमें तो ये लावा जो ऊपर की तरफ जाता है और उसी सेम चीज़ का पोर्शन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे वीक कमज़ोर प्लेन होता है. It may get rested in different form. ये रेस्ट होते different form in case it develop into saucer shape concave to the sky body. It is called lapolith. ये रेस्ट होता है अलग फॉर्म में और डेवलप होता है सॉसर शेप में और कॉन्केव स्काई बॉडी रहता है, इसको लैपोलिथ बोलते हैं. A wavy of mass of intrusive rock at the same time found at the base of synclines are at the top of anticline in folded igneous country. तो जो इंट्रूसिव रॉक का जो वेवी मास जो है सेम टाइम में मिलता है सिंक्लाइन के बेस पे या फिर एंटीक्लाइन के टॉप पे जो फोल्ड होते हैं igneous country में. Such wavy material have a definite conduit to source beneath in the form of magma chamber, subsequently developed as batholiths. तो ऐसा वेव मटेरियल जो है जिसमें डेफिनेट कंडक्ट रहता है सोर्सेस का मैग्मा चेम्बर के फॉर्म के नीचे डेवलप करता है बैथोलिथ को. दिस आर कॉल्ड फैसोलिथ. इसको बोलते हैं फैसोलिथ. The near horizontal body of the intrinsic igneous rock are called seal or sheet. जो intrinsic igneous rock का नज़दीक जो हॉरिजॉन्टल बॉडी है उसको सील बोलते हैं. डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, डिपेंड करता है मटेरियल के थिकनेस पे. द थिनर वन आर कॉल्ड शीट. सबसे पतला जो है उसको शीट बोलते हैं. और द थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट आर कॉल्ड सील. जो थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट है उसको सील बोलते हैं. Dikes. When the lava make its way through cracks and fissures develop in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground.
तो लावा जो है वो क्रैक्स के थ्रू जाता है, फ्यूचर डेवलप करता है लैंड में और वो सॉलिडिफाई होता है जो वो परपेंडिकुलर रहता है ग्राउंड में. It get cooled in the same position to develop a wok-like structure. ठंडा होता है उसी पोजीशन में जहाँ पे वॉक-लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. Such structure are called dikes. ऐसे स्ट्रक्चर को dikes बोलते हैं. These are the most commonly found intensive form in the western Maharashtra area. डाइक जो है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में इंट्रेंसिव फॉर्म में देखने को मिलता है. These are considered the feeder for the eruption and led to the development of the Deccan Traps. ये जो है डाइक्स इसको फीडर कंसिडर किया है इरप्शन के लिए जहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स डेवलप होता है. Locating an epicenter को लोकेट करना. For this you will need data from 3 seismic station about the time of arrival P wave S wave. तो P wave S wave का 3 seismic station जो है उससे डेटा मिलता है. Procedure: find the time arrival of P and S wave of the given quake for the 3 station for which you may have data. P और S wave का अराइवल टाइमिंग फाइंड आउट करो. जब अर्थक्वेक आया था उसके लिए 3 स्टेशन जो है का डेटा रहना चाहिए. Compute the time lag between arrival of P and S wave for each station. P और S wave जो है हर स्टेशन के लिए अलग अलग लैग टाइम रहना ज़रूरी है. इट इज़ कॉल्ड टाइम लैग. उसको टाइम लैग बोलते हैं. P और S वेव के बीच में जो टाइम जो है हर स्टेशन को उसको टाइम लैग बोलते हैं. Note that it is directly related to distance of the seismographic from the focus. ये रिलेट करो कि ये फोकस है सेस्मोग्राफिक का डिस्टेंस से रिलेटेड है. बेसिक रूल: फॉर एवरी सेकेंड ऑफ टाइम लैग द अर्थक्वेक इज रफली 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू. बेसिक रूल क्या है? टाइम लैग के हर सेकेंड में अर्थक्वेक जो है वो 8 किलोमीटर दूर रहता है तुमसे. Using the rule quoted above, convert the time lag into distance. Second of time #8 for each station. तो इसमें ऊपर के हिसाब से टाइम लैग को कन्वर्ट करो डिस्टेंस में. #2 टाइम लैग के लिए 8 हर स्टेशन के लिए. और मैप लोकेट द सेस्मोग्राफिक स्टेशन. मैप में सेस्मोग्राफिक स्टेशन लोकेट करो. Draw a circle taking the seismographic station at the center with radius equal to the distance you have calculated in the previous step. तो इसमें सर्कल ड्रॉ करो. सेस्मोग्राफिक स्टेशन जो है सेंटर रहता है, रेडियस इक्वल रहता है डिस्टेंस से जहाँ पे तुमने प्रीवियस स्टेप को कैलकुलेट किया था. डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट डिस्टेंस पर मैप स्केल. तो मैप स्केल के हिसाब से डिस्टेंस को कन्वर्ट करना मत बोलो. दिस सर्कल will intersect each other in a point. This point is called location of the epicenter. ये जो सर्कल जो है इंटरसेक्ट होगा एक दूसरे से पॉइंट में. ये पॉइंट जो है उसको एपिसेंटर का लोकेशन बोलते हैं. In normal practice, the epicenter are located using computer model. कंप्यूटर मॉडल यूज़ करके नॉर्मल एपिसेंटर लोकेट करता है. They take into account the structure of the earth crust. तो अर्थ क्रस्ट का स्ट्रक्चर लेता है अकाउंट में. द लोकेशन विद एक्यूरेसी विद इन फ्यू 100 मीटर कैन बी अचीव्ड. जो एक्यूरेसी का लोकेशन जो है वो कुछ 100 मीटर अचीव कर सकते हैं. द प्रोसीजर आउटलाइन हियर इन मच सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ व्हाट इज नॉर्मली डन ऑल्दो द प्रिंसिपल इज द सेम. प्रोसीजर जो आउटलाइन होते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में रहता है, नॉर्मली और प्रिंसिपल सेम रहता है. In the following diagram, the epicenter is located using this procedure. It is also contain a table giving necessary data. Why don't you try for yourself? ये जो डायग्राम जो है यहाँ पे एपिसेंटर लोकेट करता है प्रोसीजर यूज़ करके. इसमें टेबल रहता है जिसमें डेटा रहता है. तो तुम खुद क्यों नहीं ट्राई करते? S1 S2 S3 ये एपिसेंटर है.
तो यहाँ पे वेव पी वेव, अराइवल टाइम एस वेव। तो एस वेव S1 जो है 3 hours 23 minute 30 सेकेंड है, और एस वेव जो है वो 3 hour 24 minute 45 सेकेंड है। S2 जो है वो 3 hours 22 minute 70 सेकेंड है पी वेव, और एस वेव जो है 3 hour 23 minute 57 सेकेंड है। S3 में 3 hour 22 minute 0 सेकेंड है, और एस वेव का 3 hour 23 minute 55 सेकेंड है। तो मैप का जो स्केल है 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर के हिसाब से है।